फ़ज़ीलत माब जनाब शेखुल हदीस अल्लामा अरशादुल हक असरी साहब, इज़्ज़त माब शेखुल हदीस जनाब मुहतरम हाफ़िज़ मसूद आलम साहब, वाजिबुल एहतराम जनाब शेखुल हदीस मौलाना उमर फ़ारूक सईदी साहब, उलमा व मशाइख, हाज़रीन मजलिस, अज़ीज़ तलबा, मेरे लिए ये एज़ाज़ और सादत की घड़ी है कि आज मैं अपने अकाबर की मौजूदगी में चंद बातें आपके गोशगुजार करूं। और इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूं अपने उन रफ़ाका का, भाइयों का, खुसूसन हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीम और उनके साथियों का, जिन्होंने ये मौका फ़राहम किया है। ऐसी मजलिसें बहुत ही बाबरकत और बाइस रहमत होती हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात बारी ताला ने हमें अपने इस दीन के लिए खिदमत का मौका दिया है, और हमें जब भी कहीं जाना होता है तो ऐसी ही मजलिसों में बैठना होता है, सुनना होता है या कुछ कहना होता है। ये रूह परवर मंज़र जिसकी तासीर हमेशा दिलों में उतर जाती है और कई दिन तक ये तासीर बाकी रहती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में जो मखलूक पैदा की, उसमें सबसे ज़्यादा अशरफ और अकरम इंसान को बनाया है, और इनमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे लोगों को इम्तियाज़ बख्शा है। जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुमताज़ किया, उनमें एक तबका ऐसा भी है कि उनकी वजह फ़जीलत वो कोई दौलत और सरवत नहीं होती है, वो मनसब और ओहदा नहीं होता, वो हशमत नहीं होती, बल्कि वो साहिब इल्म व फ़ज़ल होते हैं, अल्लाह के दीन के आलिम होते हैं। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ये शरफ़ बख्श देता है, और ये गैर मामूली शरफ़ जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए पूरी मखलूक को पाबंद कर देता है कि वो उसके लिए दुआए खैर करें। वो हज़रात जो इस तालीम के साथ वाबस्ता है, इस इल्म के साथ वाबस्ता है, उनके लिए ये बशारत मौजूद है कि ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक, हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उन पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ये गैर मामूली शरफ़ और इज़्ज़त इस वजह से मिलती है कि आप उस दीन के साथ वाबस्ता हैं, उस इल्म के साथ वाबस्ता हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बदरिया वही नाज़िल फरमाया। ये मौका ऐसा है कि जिसमें आज इस अज़ीम शान नज़ारे से फ़ारिग़ व तहसील होने वालों के एज़ाज़ में मुनक़्क़द हुई है ये तकरीब, और उसमें आप अपने मशाइख़ की गुफ्तगू सुन रहे हैं। तो इस मौके पर मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ तबक़ात के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ
इन फुज़ला के वालिदैन भी होंगे, उनके अज़ीज़ व अक़ारब भी हैं। इस अदारे के साथ मावनत करने वाले लोग भी मौजूद हैं और इसके साथ तलबा भी मौजूद। सबसे पहले मैं उन वालिदैन से जिनके नूर नज़र और रख्ते जिगर आज अपनी तालीम मुकम्मल करके फ़रागत पा रहे हैं, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिस दिन आप इन बच्चों को यहाँ लेके आए थे, आज से कुछ साल पहले, अपने जहन में वो तसव्वुर करें और आज कुछ सालों बाद जब कि वो फारिग हो रहे हैं, उनकी इस कैफियत को भी अपने जहन में रखें। ये सही है कि ये बोरिया नशीन यहाँ से कोई मालो दौलत लेके नहीं जा रहे, यहाँ से कोई ऐसी डिग्री लेके नहीं जा रहे, यहाँ से कोई मनसब और ओहदा लेके नहीं जा रहे, लेकिन याद रखें हमने इनके हाथ में किताब दी, हमने इनके हाथ में किताब थमा दी है और वो किताब थमाई है जो इस कायनात की सबसे अज़ीम शान किताब है। वो किताब जो हमारी मुश्किलों का मदावा करती है, हमारा इलाज करती है, हमारे लिए बाइस रहमत भी है, बाइस मुआवज़त भी है। ये शरफ़, ये इज़्ज़त इस अदारे ने आपके नौनहालों को, आपके फ़र्जंदों को अता की। और अगर मैं ये अर्ज़ करूं कि इस अदारे ने सबसे बड़ा एहसान आपके बच्चों के साथ ये किया है कि इन्हें हलाल और हराम की तमीज़ सिखला दी, और यही वो हलाल और हराम की तमीज़ है जिसकी बुनियाद पर ये एक सादतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसकी बुनियाद पर ये आपके लिए हकीकी सदका जारिया बनेंगे। ये अदारा जो अपने तय कर सकता था वो कर गुज़रा, और उसने आपके इन फ़र्जंदों को ज़मीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। मैं इस मौके पर उन हज़रात से भी ये अर्ज़ करना चाहूँगा जो इस अदारे के साथ मावनत करते हैं, या वो लोग जो किसी वजह से ख़ुद भी या उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द भी इस तरफ नहीं आ सका है, लेकिन अपने मालो मता से वो ऐसे अदारों की सरपरस्ती करते हैं। मेरी उनसे ये गुजारिश कि दीन इस बात का नाम नहीं है कि आप अव्वल आखिर ज़रूर कहीं बैठकर पढ़ें, लेकिन इसकी बुनियादी तालीमात ज़रूर हासिल कर लें। आप अपने बच्चों को भी, भले से वो कहीं भी पढ़ते हों, उनको भी ये कम अज़ कम ज़रूर सिखला दें कि वो दीन की मबादियात से आगाह हों, इसलिए कि इस दुनिया से मैंने और आप सब ने गुज़र जाना है। वो वक़्त हम पर आने वाला है, और उस वक़्त पर अगर ये दीनी तालीम से आशना होंगे तो इस दुनिया से रुखसत करते हुए कम अज़ कम उन्हें वो सलीका ज़रूर आता होगा कि आपको इस दुनिया से अच्छे अंदाज से अलविदा कर सकें। वरना याद रखें, वो बच्चे दूसरों की तरफ देखते हैं कि कोई आगे बढ़े, मेरे वालिद को गुस्ल दे दे, कफन दे दे, इसका जनाजा उठा दे, इसका जनाजा पढ़ा दे। लोग फिर बाद में एहसास करते हैं कि कोई इसके लिए दुआए खैर कर दे।
घरों में बुलाते हैं, अदारों के साथ वाबस्ता होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसका अहतमाम कर लें और अपने सामने अपने बच्चों को इस लायक बना दें कि वो कम अज़ कम दुनिया से गुज़रने के बाद वो आपके लिए ये सब कुछ करते रहें, उसमें जो इखलास होगा, जो मोहब्बत होगी, जो लिल्लाहियत होगी, वो किसी और वास्ते से नहीं मुमकिन है। इसलिए मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि वो जहाँ इन अदारों की माली मामनत करते हैं, अपने लिए भी उसमें से बहुत सारा हिस्सा रखें और इस तरफ ख़ुद भी आएँ और अपने बच्चों को भी लेके आएँ। हज़रात, ये दौर ऐसा है कि जिसमें बहुत सारी मुश्किलात बढ़ गई। आप अपने दाएं और बाएं देखें कि दुनिया किधर जा रही है। इन मदारस में पढ़ने वाले ये बच्चे, ये आटे में नमक भी नहीं। मेरे जामिया सल्फिया के साथ एक स्कूल है, नीम सरकारी स्कूल है, कारपोरेशन का स्कूल है। इमारत कोई काबिले कशिश नहीं, तालीम कोई ज़्यादा बेहतर नहीं, लेकिन उसी महल्ले के गुर्दो नवा के जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनकी तादाद हज़ारों में है, जगह नहीं है वहाँ। जबकि उसके पड़ोस में जामिया सल्फिया मौजूद है और पूरे पाकिस्तान से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, 1000 बच्चा। आप तनासब निकालें तो 22 करोड़ अवाम में से आपको बहुत कम बच्चे नज़र आएंगे जो दीनी मदारस की तरफ आए। लेकिन चूँकि दूसरी तरफ उनके ख्याल में, उनके ज़ाम में बहुत कुछ है, उधर का वो रुख करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? मिलता क्या है? मिलता ये है कि वो नफ्सियाती मरीज़ बनते हैं। उनके यहाँ जायज़ा लेके देखें, अक्सरियत ऐसी मिलेगी जो नशा करते हैं। उन्हीं में से ख़ुदकुशी करने वाले बच्चे आपको नज़र आएंगे। और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जब उनके मकासद पूरे नहीं होते, उनकी तमन्नाएं और आरज़ुएं पूरी नहीं होती, तो वो इस तरफ जाते हैं। लेकिन मकाम शुक्र है कि दीनी मदरसा कहीं भी मौजूद हो, पाकिस्तान के किसी कोने में भी मौजूद हो, उसमें पढ़ने वाले बच्चों के अंदर कम अज़ कम ये शऊर ज़रूर होता है कि वो तो सिर्फ़ उनका काम ये है कि वो दीन का इल्म सीखें, अपने को इसके लिए तैयार करें, ख़ुद इस्लाह करें और लोगों की इस्लाह के लिए कदम उठाएं। लेकिन आप कभी नहीं देखेंगे कि इन मदारस के बच्चों में कोई नशा करने वाला मौजूद है। मेरा ये दावा है, कभी कोई मदरसा ऐसा मुझे दिखाएं कि जिसकी दीवार के साए में नशा बेचने वाला बैठा हो। नशा तो बहुत दूर की बात है, कुछ सिगरेट पीने वाला हो। आज तक मुल्क भर में किसी मदरसे के बच्चे ने ख़ुदकुशी नहीं की। और उसका सबब क्या है? इसलिए कि मदारस इनकी तालीम और तरबियत में, इनके जहन में ये बात डालते हैं कि तुम इसलिए नहीं आए हो कि हम ऐसी डिग्री दें कि जिस डिग्री की बुनियाद पर तुम्हें कोई सरकारी मुलाजमत मिल जाए, तुम्हें को रोज़गार का ज़रिया मिल जाए, बल्कि इसलिए पढ़ने आए हो कि अल्लाह के उस तालीम को, उस इल्म को तुम सीख लो। और ये अकीदा इनके दिमाग में रासिख कर दिया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी की कफ़ालत और तुम्हारा रोज़गार का बंदोबस्त वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर रखा है। मुझे मालूम है, मैं मुल्क भर के मदारस के साथ वाबस्ता हूँ। आखिरी क्लासों के बच्चे अभी फ़ारिग नहीं हुए, इनकी अक्सरियत कहीं ना कहीं जुमा पढ़ाती है, कहीं ना कहीं इमामत करवाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, आज तक दीनी मदरसे का कोई तालिब इल्म बेरोज़गार नहीं हुआ, कहीं बेरोज़गार नहीं। खुदा शाहिद है, ये वो यकीन है
कि अगर लोगों को हासिल हो जाए यूनिवर्सिटियाँ छोड़ के मदरसों में आ जाए। हज़रात गिरामी, आखिर में मैं अपने इन नौजवानों से जो आज फारग तहसील होने वाले हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखना, इस अदारे ने कई साल तक आप पर मेहनत की है, आपको इल्म दिया, आपको एक नज़रिया दिया, एक मनहज दिया। देखना, इस अदारे की लाज रखना, इस अदारे की लाज रखना और अपने फ़िक्र में इफ़रात और तफरीद पैदा न करना, महज नमूदो नमाइश के लिए, शोहरत के लिए, तफर्रदात के पीछे न भागना, शाद मसाइल बयान करके लोगों से वाह वाह न करवाना। मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि आप सलफ़ सालिहीन के मनहज पर रहें, तमस्सक उनके साथ रखें और उन्हीं से रहनुमाई लें, उसी के ऊपर कायम रहें। यही हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम राह रास्त से हट के कोई मसला बयान नहीं करते, कोई फ़िक्र पैदा नहीं करते, लोगों में हिजान पैदा नहीं करते, अफरा तफरी नहीं पैदा करते। मेरी आपसे ये इल्तमास है कि आप इस अदारे के वफ़ादार रहें, इस अदारे के साथ राब्ते में रहें, अपने असातिज़ा के साथ राब्ते में रहें। ज़िंदगी भर आपको रहनुमाई की ज़रूरत रहेगी। अगर आप किसी मरकज़ से जुड़े रहेंगे, कभी आप गुमराह नहीं होंगे, कभी आप परेशान नहीं होंगे। लेकिन जब इंसान मरकज़ से कटता है तो फिर वो उस पतंग की मानिंद होता है जो फ़ज़ा में होती है, और उसको लूटने वाले कितने होते हैं। आज हमने देखा है कि जिन लोगों ने इस तरह का रास्ता इख्तियार किया वो वक्ती तौर पर तो बड़े शोला नवा और सब कुछ हुए, लेकिन आज उनकी कोई उनकी हैसियत नहीं रही। मेरे अजीज़ों, ये गैर मामूली बात है कि ये अदारे जहाँ कहीं भी हैं, ख़ास तौर पर ये अदारा जिसमें पूरा एहतमाम मौजूद है, जिसकी नेक नामी मौजूद है, और नेक नाम ये अदारा हमारे सामने मौजूद है, इससे वाबस्तगी को अपने लिए एजाज़ समझना और आइंदा के लिए भी इनके साथ जुड़े रहना। और मैं जानता हूँ कि इस वक्त आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सोच समझकर उसमें कदम रखना। इस मुल्क में तजारत एक बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन याद रखें उस तजारत के मैदान में हलाल और हराम बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क में सियासत एक मैदान है, लेकिन याद रखें आज सियासत में जो कुछ आप देखते हैं और जो कुछ आप सुनते हैं, कोई शरीफ नफ्स उस तरफ मुँह भी नहीं कर सकता। जो ज़बानें बोली जा रही हैं, जो अंदाज़ तकल्लम वहाँ इख्तियार किया जा रहा है, वो हमारे शान शान नहीं है। आफ़ियत इसी में है, आफ़ियत इसी में है कि आप वो रास्ता इख्तियार करें जिस रास्ते के अंदर आपके लिए इज़्ज़त भी हो, तकरीम भी हो। बाकी रहा जहाँ तक रोज़गार का ताल्लुक़, जिसके बारे में बहुत सारे लोग खौफज़दा रहते हैं, परेशान रहते हैं और पूछते हैं आके कि जी ये बच्चा पढ़ता है, फ़रागत के बाद क्या करेगा। अल्लाह के बंदो, कभी किसी की कोई गारंटी है कि फ़रागत के बाद वो क्या करेगा। यूनिवर्सिटियाँ भरी हुई हैं और वो पेशा वाराना तालीम देने वाले अदारे मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात का शिकवा हमारे सामने मौजूद है कि करोड़ों लोग बेरोज़गार। मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ और बड़े वसूख से कहता हूँ, इंशाअल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मुक़द्दर में जो कुछ लिखा है किसी को नहीं मिला। जो इज़्ज़त आपको मिलने वाली है किसी और को नहीं मिलेगी। लोग तो अपनी पलकों पे आपको उठाने वाले, और रह गया दुनिया का माल, ये तो आपके पीछे लगेगा, आपके पीछे आएगा, आपसे संभाला नहीं जाएगा। बात वही है जो मेरे शेख ने कही, यकीन रखें, यकीन रखें, ये माल आपके पीछे इस तरह से आएगा, जलील और रुसवा होकर आपके कदमों में आए। सिर्फ यकीन की बात है। इसलिए मैं इन तमाम तबक़ात से जिनकी खिदमत में मैंने ये गुजारिशात की हैं, इसको अपने दिलो जान में जगह दें, इस पर गौर भी करें और इस अदारे का शुक्रिया अदा करें जिसने ये चिराग यहाँ जलाया है और आपके इन नौनिहालों के लिए